हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हमें ये रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि इस तरीके से एक स्प्रिंग है जो एक रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है और ये अभी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर है। दिस इज x इक्वल्स टू 0 और स्प्रिंग पर फोर्स कितनी लग रही है? 0। अब आप इसके अंदर एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस करा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है, x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और स्प्रिंग पर जो फोर्स लगेगी बच्चों वो नेगेटिव हो जाएगी। ये आप सभी बच्चों को पता है पिछले वीडियो में। और इस तरीके से यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो नेगेटिव है, तो स्प्रिंग पे जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी। अब इतनी बात को ध्यान में रख के हमने एक नया मेथड निकाला है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमारे पास सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये जो 3 फिगर है इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो ओरिजिन है दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। क्लियर? तो ये ब्लॉक लेटर सपोज इस पोजीशन पर है, तो मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करूँगा। तो अगर मैं डायरेक्शन ये लेता हूँ, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता हूँ तो ये x हमारा पॉजिटिव हो गया। तो अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर x इक्वल्स टू xm कंसीडर होगा। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो स्प्रिंग पर फोर्स कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब है कि अगर x पॉजिटिव है तो स्प्रिंग पर फोर्स कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा स्प्रिंग पर लगने वाली फोर्स, दिस इज y एक्सिस Fs। तो y एक्सिस जो है वो स्प्रिंग फोर्स को बता रही है, x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को बता रही है। अगर मैं मैक्सिमम कंप्रेशन करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ब्लॉक होगा, ये x इक्वल्स टू माइनस ऑफ xm हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो स्प्रिंग पर फोर्स कैसी लग रही है? पॉजिटिव लग रही है। तो पॉजिटिव लग रही है तो इसका मतलब ये है कि ये इस डायरेक्शन में होगा। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर जो एरिया कवर होगा वो ये वाला होगा। अगर इसको O कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को A कंसीडर कर लो, इस पॉइंट को B, तो ये जो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये हमें देगा वर्क डन। सेम हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा रिप्रेजेंट कर देता हूँ आप बच्चों के लिए, तो ये इस तरीके से जा रहा है स्ट्रेट लाइन, तो ये यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पे जो Fs है वो माइनस ऑफ k इंटू xm लिखा जाएगा क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करी गई है। तो कहते हैं एरिया अंडर Fs x ग्राफ गिव्स अस क्या? वर्क डन। क्या देगा? वर्क डन। एंड ये जो वर्क डन है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है। AOB जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? अब हाफ बेस कितना है बच्चों? O से लेकर A तक है और इसकी जो हाइट है वो दैट इज स्प्रिंग फोर्स को बताती है। तो वी कैन राइट Fs एंड वी हैव Fs इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटू xm। तो वी कैन राइट, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, हाफ व्हाट इज OA, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट xm, और व्हाट इज Fs माइनस ऑफ k इंटू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, माइनस का साइन यहाँ निकाल लेंगे, दैट इज हाफ k xm का स्क्वायर। अब ये जो वर्क डन हो रहा है एरिया अंडर द ग्राफ, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है एंड यू नो दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो वी कैन राइट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसका सिंबल बच्चों इस तरीके से बनाते हैं। तो वी कैन राइट दैट इज माइनस ऑफ हाफ k xm का स्क्वायर विच इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यू कैन राइट U, you will get potential energy half of k xm का स्क्वायर विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आई रिक्वेस्ट कई कभार ग्राफिकल मेथड पूछा जाता है
तो इन ग्राफ के अकॉर्डिंग हम वर्क डन को कैलकुलेट कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।